डियर स्टूडेंट्स, आखर एक मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और बेस्ट एजुकेशनल चैनल है आपके लिए। यहाँ आपको मिलेंगी तमाम एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ और चुनिंदा एजुकेशनल टॉपिक्स पर बने हुए और सरल भाषा में समझाए गए वीडियोस, जिन्हें आप भुलाए ना भूलेंगे। आप किसी भी एकेडमिक ड्यूरेशन में हों या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, टीईटी, सुपर टेट, पुलिस आदि की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आखर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट। For more videos, please subscribe our channel and press the bell icon. हमारा आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हाई स्कूल की बायोलॉजी की बुक में इसको फर्स्ट चैप्टर मिला है और इसके साथ साथ में तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे और इससे जुड़े हुए टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो क्या है लाइफ प्रोसेसेस या फिर जैव प्रक्रम? चलिए जय प्रक्रम की बात करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछली कक्षाओं में आपने जरूर ही सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा होगा। सजीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। हम आप पेड़ पौधे, सभी सूक्ष्म जीव और इसके अलावा सभी जीव जंतु सजीवों में आते हैं। और इसके अलावा फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, टेबल, चेयर वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें निर्जीवों में आती हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सजीव सजीव क्यों होते हैं, उनमें क्या खासियत होती है, तो बिल्कुल आप जानते हैं कुछ चीज़ें, कुछ खूबियाँ, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं सजीवों में जो उनको सजीव बनाए रखती हैं, जो उनको जिंदा बनाए रखती हैं, जिनमें जीवन बनाए रखती हैं। तो सजीवों में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें जीवन बनाए रखती हैं? अगर इसकी बात आपसे करी जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको ज़िंदा बनाए रखने में सहयोगी है, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जिनके बिना आप लिविंग नहीं रह सकते, तो आप कहेंगे अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम लिविंग नहीं रह जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसी तरह से बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी प्रोसेसेस जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, अगर उनकी बात करेंगे तो हम जैव प्रक्रम की बात करेंगे। इसीलिए यह टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आगे निकलने वाले जो और भी बिंदु हैं वो और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी की चर्चा करेंगे इस अपनी सीरीज में। तो जैव प्रक्रम की हम बात करेंगे। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, वे क्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं, यानी लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी बातें हैं? जैसे आपने कहा खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह जाएंगे, जैसे आपने कहा कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह जाएंगे। इन्हीं को अच्छे शब्दों में अगर हम लोग बोलेंगे, अच्छे वर्ड्स में बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहली हमारी और सबसे महत्वपूर्ण जो लाइफ प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वो है पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या पोषण क्या है? आपको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, आपको अपना काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। शरीर में आप देखते हैं चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद में आप दवा लगाते हैं, मेडिसिन वगैरह आप खाते हैं डॉक्टर से लेकर के, लेकिन डॉक्टर उस बीमारी को, उस चोट को ठीक नहीं करता। रियल बात तो ये है, बस उसमें हेल्पफुल होता है। शरीर अपने आप उस चोट को ठीक कर लेता है, उसको कवर कर लेता है, वो रिकवर हो जाती है बड़ी आसानी से। कोशिकाएं या सेल्स वहाँ पर आ जाती हैं और बड़ी आसानी से वो रिकवर हो जाता है। तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलनी है? एनर्जी हमें मिलनी है भोजन से, हमें फूड से मिलनी है। तो जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, जो हम शरीर में पहुंचाते हैं खाने के माध्यम से, फूड के माध्यम से, और वो शरीर में पहुंच करके एनर्जी देते हैं हमें, ये सारी प्रोसेस किस में आती है? न्यूट्रिशन में आती है, पोषण में आती है। तो खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, यानी पोषण बहुत जरूरी जैव प्रक्रम है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, यानी हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। रेस्पिरेशन क्यों करना है? क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है। अब बड़ी अजीब बात है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों हुई? ऑक्सीजन करती क्या है हमारी बॉडी के अंदर जाकर के? ऑक्सीजन तो जलाने के लिए जरूरी होती है। अगर आप किसी मोमबत्ती पर ग्लास ढक दीजिए तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्वेश्चन है क्यों? आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ जला रही है? इन सभी पॉइंट्स की हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल रेस्पिरेशन या फिर श्वसन जो है वो आपके लिए जरूरी है, आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये भी एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है। तीसरी बात, आपके घर में वो मम्मा खाना बनाती है और भोजन बनाने के साथ साथ में जो सब्जी काटी जाती है, जो भोजन बनाया जाता है, उसके बाद कुछ वर्ज्य पदार्थ, कुछ वेस्टेज बचता है जिसको घर से बाहर फेंकना ज़रूरी होता है। अगर वो घर के अंदर रहेगा तो वो सड़ेगा, वो बीमारियां फैलाएगा, वो नुकसान करेगा, उससे नुकसान ही होने हैं, उससे हानि होनी है। तो ऐसे वर्ज्य पदार्थ या ऐसे वेस्टेज आपकी बॉडी में भी बनते हैं।
उन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें नहीं निकालेंगे तो वो हमारे शरीर में रहेंगे और तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ उत्पन्न करेंगे, तमाम दिक्कतें पैदा करेंगे। तो उनको भी बाहर निकालना ज़रूरी है। इसके लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जय प्रक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये पोषण जितना महत्वपूर्ण है, लगभग उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सर्जन या एक्सक्रीशन है। अगला जो जय प्रोसेस है या जय प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, वो है परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी में अगर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो भी मुश्किल होगी। इसकी भी बात करेंगे डिटेल में, इन सभी बिंदुओं की आगे हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद अगला जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण और समन्वय भी चाहिए। आपकी बॉडी आपकी अकॉर्डिंग काम कर रही है, आपके पैर में कांटा लगता है, आपके हाथ वहाँ पहुँच जाते हैं, आपकी आंखें उसे देखने लगती हैं, तो एक बहुत ही बेहतर सिस्टम है हमारी बॉडी। तो ये बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगला जो जय प्रक्रम है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। सभी जीवधारियों में क्षमता होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्षमता होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है कि वो अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। आप एक गुलाब के पौधे से बिल्कुल वैसे ही कई सारे गुलाब के पौधे बना सकते हैं। तो इस क्षमता को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा वृद्धि यानी ग्रोथ, गमन वगैरह वगैरह बहुत से और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस की हमने बात करी। अब हम ले लेते हैं इसमें से पहला जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम कह रहे हैं पोषण या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बात जो है इसे इसलिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध करती है क्योंकि भोजन के बिना हम जिंदा बहुत दिनों तक नहीं रह सकते। तो न्यूट्रिशन या पोषण क्या है? जीवधारियों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर शरीर में आत्मसात करना, यानी न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी बॉडी के बाहर से हम भोजन के पदार्थ ग्रहण करते हैं, और किस लिए ग्रहण करते हैं, उसका काम क्या है? वो करते हैं, क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, वृद्धि करते हैं, इन सब में वो हेल्प करते हैं। कौन? वो पोषक तत्व या पदार्थ कहाँ से ग्रहण होते हैं? बाहर, भोजन से। यानी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में उससे हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारे शरीर में वो कार्य करते हैं जो जिंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड to the body of living organisms, providing energy necessary for performing basic life processes like respiration, reproduction, etc. तो कुल मिलाकर हम समझ गए हैं पूरी तरह से कि अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, अगर हम पोषण नहीं होगा तो क्या होगा? ना हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे, ना ही हम बाकी के लाइफ प्रोसेसेस कर पाएंगे, ना ही हमारे उसके लिए हमारे पास एनर्जी रहेगी। तो पोषण तो बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे कि अगर हमें खाना खाना है बाहर से और वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाएगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी क्या करेगी? बॉडी में कोशिकाओं की मरम्मत करेगी, हमें ग्रोथ देगी, और इसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम कर पाएंगे। तो पोषण हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है। अब पोषण के बारे में हम थोड़ा और जान लें कि पोषण कितने तरह का होता है, किस किस तरह से जीवधारी भोजन को अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं, या किस किस तरह से ऊर्जा भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम आप की तरह जीवधारी बाहर से ही भोजन लेते हों। कुछ जीवधारी ऐसे भी हैं जो अपने शरीर के अंदर ही भोजन तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? चलिए देखते हैं कौन से ऐसे जीवधारी हैं। तो पोषण के अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो दो टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है परपोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी शब्द से ही लग रहा है, ऑटो मतलब स्व, अपने आप, यानी जो अपने आप अपना पोषण कर लेते हैं। अपने आप पोषण कौन करता है? हम आप। खाना हमारे आपके घर में बनता है? नहीं, हमारे आपके घर में खाना बनता नहीं है, पकता है, कुकिंग होती है। खाना बनता नहीं, फूड का क्रिएशन नहीं होता, क्रिएट नहीं होता फूड। कौन खाना बनाता है? खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। तो अगर हम बात करेंगे कि भोजन बनता कहाँ है, तो वो खाना बनता है, जो भोजन बनता है वो पेड़ पौधों में बनता है जिनसे हम प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी पोषण का मतलब है जो अपने आप पोषण कर लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया है, दूसरा हमारा जो टाइप है वो है परपोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो जीवधारी जैसे हम सब हैं, तमाम जीव जंतु हैं, ये क्या करते हैं? दूसरे जीवधारियों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो जब दूसरे जीवधारियों से कोई भोजन प्राप्त कर रहा है तो उस पोषण के प्रकार को हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर परपोषी पोषण। और जो स्वयं अपना भोजन बना रहा है, खुद से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, इसको हम, इस प्रकार के पोषण को हम कहेंगे स्वपोषी पोषण या फिर
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में क्या अंतर होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया, ये तो आप समझ गए हैं इस बात को कि अगर हम बात करें कि जो जीवधारी स्वयं, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, जो जीवधारी अपने भोजन का निर्माण अपने आप करते हैं वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है, वो उस पोषण का प्रकार। और ध्यान रखना, ऐसे जीवधारियों को हम लोग कहते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक किसे हम कहते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। और ऐसे जीवधारी जो बाहर से दूसरे जीवधारियों से पोषण प्राप्त करते हैं, अब चाहे पेड़ पौधों से प्राप्त करें या किसी दूसरे जीव से प्राप्त करें, तो ऐसे जीवधारियों को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। या और इसके साथ साथ में इस पोषण की प्रक्रिया को, इस पोषण के प्रकार को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तो बात आपने करी, आपने जाना कि वे जीवधारी जो अपने आप भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण वाले जीवधारी या फिर स्वपोषी जीवधारी, ऑटोट्रॉफिक जीवधारी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो अपने आप भोजन बना रहे हैं। अब अपने आप भोजन कौन कौन बनाता है? कुछ पेड़ पौधे, पहली बात तो पेड़ पौधे तो आप जानते हैं बड़े आसानी से कि अपने आप भोजन बनाते हैं। और इसके साथ साथ में पेड़ पौधों के अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें से एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीलहरित शैवाल है जो अपना भोजन अपने आप बनाता है। ऐसे कई जीवधारी और हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण भी दो प्रकार का है। पहला इसका प्रकार या टाइप है प्रकाश संश्लेषी पोषण यानी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या है और रसायन संश्लेषी पोषण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण यानी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, स्वपोषी जीवधारी या उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक माने जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं भोजन का, जो बना रहे हैं खुद। तो सच एज ग्रीन प्लांट्स, जैसे हरे पौधे वगैरह। क्लियर है? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, अपना भोजन अगर खुद बना रहे हैं तो वो क्या है? वो ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी हैं। और पोषण के इस प्रकार को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। इसके साथ साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑक्सीजन। यानी हरे पौधे जो होते हैं वो पर्णहरिम, पर्णहरिम क्या होता है? अगर आपने देखा होगा हरे पौधों में, हरे पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? उनकी पत्तियों में हरा रंग होता है। ये पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? ये एक, इनमें एक पिगमेंट होता है, एक लवक होता है इनके अंदर, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। हरित लवक ही वो खास एलिमेंट है जो कि क्या करता है? सूरज के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को इकट्ठा करके रख लेता है और इसको भोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो हरित लवक जिनमें जिनमें पाया जाएगा उनमें भोजन बनाने की खुद ब खुद क्षमता होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं होता तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। तो हरे पौधे क्या करते हैं? इसी पर्णहरिम, इसी पर्ण माने पत्ता, हरिम माने हरा, जो पत्ते को हरा करता है उसे पर्णहरिम कहते हैं, या फिर क्लोरोफिल इसे हम कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल जो है ये क्या होता है? ये और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है उसमें। उस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं अपने लिए। 6CO2 + 12H2O, आगे प्रकाश है, प्रकाश का मतलब है सनलाइट, इक्वल टू C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्या है? भोजन बनाने की पौधों की जो प्रक्रिया है वो है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रश्न ये है, पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? हमारे यहाँ तो भोजन जो पकता है वो कहाँ पकता है? हमारे घर में तमाम कमरे होते हैं, किचन भी होता है। तो उसी किचन में मम्मा जो है भोजन पकाती है। तो आपकी माँ जो किचन में भोजन पका रही है, तो पौधे के जो तमाम भाग हैं उन भागों में क्या है? जड़, तना, पत्ती और फूल और फल। तो जड़ मतलब रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह वगैरह, ये पौधों के पार्ट्स हैं। तो उसमें लीफ जो होती है, मोस्टली लीफ में फूड प्रिपेयर होता है क्योंकि लीफ में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। आमतौर पर क्लोरोफिल पौधे के और भी पार्ट्स में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली लीफ में पाया जाता है। तो पौधे की जो भोजन बनाने की प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
ये एक जैव रासायनिक क्रिया है, इट्स अ बायोकेमिकल एक्शन। इसमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो फूड है उसका कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूरज की जो रोशनी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदलकर इकट्ठी हो जाती है, संचित हो जाती है। क्या होता है इसमें, इन दिस प्रोसेस ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड। और इसमें हेल्प कौन करता है, जो हमने बात करी थी हरित लवक यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पर हेल्प करता है। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे क्लोरोफिल की तो आप देखेंगे क्लोरोफिल यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये प्लांट के क्लोरोफिल, ये प्लांट यहाँ पर बना हुआ है और पड़ोस में ही देखिए उसके क्लोरोफिल का एक फिगर दिया हुआ है। तो हरित लवक या क्लोरोफिल क्या करता है, हरित लवक या क्लोरोफिल जो है हेल्प करता है पौधे को भोजन बनाने में। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जान चुके हैं कि यह वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू पौधा अपना भोजन बनाता है। इसमें हेल्प कौन कौन महोदय करते हैं, क्लोरोफिल महोदय हेल्प करते हैं यानी पर्णहरित में हेल्प करते हैं, सनलाइट हेल्प करती है, वाटर हेल्प करता है और CO2 हेल्प करती है। इसके बाद लास्ट में जो बचता है, रिलीज होता है, वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ के बाद में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे काम आ जाती है, जीव जंतुओं के काम आ जाती है और पौधे का भोजन बन जाता है। इसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन संश्लेषी पोषण यानी कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है, कुछ जीवाणु पर्णहरिम के अभाव में, मतलब उनके पास पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं होता, उसमें वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके और क्या करते हैं, H2S और CO2, यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, H2S है, ये 2 है यहाँ पे, और ये CO2 भी यहाँ पर 2 है। तो कुछ जीवाणु पर्णहरिम के अभाव में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके H2S तथा CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। इन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। In the absence of chlorophyll, some bacteria synthesize carbohydrates from hydrogen sulfide and carbon dioxide by utilizing chemical energy. These are called synthetic compounds such as sulfur bacteria, methane bacteria, आयरन बैक्टीरिया। और क्षमा चाहूँगा, इसको आप कहेंगे सिंथेटिक कंपाउंड्स ना कहकर के आप इनको कहेंगे सिंथेटिक बैक्टीरियाज। तो कुछ जीवाणु पर्णहरिम के अभाव में क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके और क्या करते हैं, H2S और CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं। जैसे कि सल्फर जीवाणु, आपको एक सल्फर जीवाणु का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर जीवाणु का फिगर है, ये सल्फर बैक्टीरिया है। दूसरा है मेथेन बैक्टीरिया सेकेंड नंबर पर, और तीसरा है आयरन बैक्टीरिया। ये तीनों बैक्टीरियाज हैं और ये क्या करते हैं, ये रासायनिक तत्वों का, रासायनिक पदार्थों का, जिसमें H2S है, CO2 है, इससे कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसाइज करते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जीवाणु हैं जो कि रसायन संश्लेषी पोषण करते हैं। इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं, ऐसे जीवाणुओं को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। इसी तरह से टॉपिक आगे चलता रहेगा। ध्यान से सुनने के लिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।